Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I'm here in front of you with another chapter which is Madam Rides the Bus, जिसके लेखक हैं वली कन्नन। जो वली कन्नन है वो मैडम राइड्स द बस पार्ट के लेखक हैं। इस चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि इस चैप्टर से आने के चांसेस 100% हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा सटीक हैं और जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा हैं। शुरू करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझते हैं मैडम राइड्स द बस के। What did वली do when she got into the bus? जब वली बस में चढ़ी तो उन्होंने क्या किया? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। अकॉर्डिंग टू वली कन्नन, जो वली कन्नन है वो क्या है? राइटर है। वली कन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस जो पार्ट है उसके लेखक हैं वली कन्नन। उनके अनुसार व्हेन वली गॉट इनटू द बस, जब वली बस में चढ़ी, शी लुक्ड अराउंड विद जॉय, उन्होंने चारों तरफ उल्लास से देखा, खुशी से देखा। एंड टुक अ विंडो सीट, और उन्होंने एक विंडो सीट चुनी बैठने के लिए। शी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब चीज जो आसपास की जो क्रिया चल रही थी उसको ऑब्जर्व किया, ध्यानपूर्वक देखा। एवरीथिंग अराउंड हर, उनके चारों तरफ जो भी कुछ भी चल रहा था, यात्री उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, उन्होंने सब चीज को ऑब्जर्व किया। एंड रिफ्यूज्ड हेल्प फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से मदद लेने से इनकार कर दिया। शी स्टार्टेड वॉचिंग आउटसाइड द विंडो, और उन्होंने क्या किया? जो विंडो सीट उन्होंने ली थी उससे बाहर देखने लगी, और आउटसाइड विद ग्रेट ईगरनेस, बड़े ही किससे? ईगरनेस से बाहर देखने लगी। ईगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता से। उन्होंने क्या किया? वो बस में एंटर की और उन्होंने जो साइड विंडो सीट थी वो चुनी। चुनने के बाद में उन्होंने जो उनके चारों तरफ जो बस में यात्री बात कर रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उस चीज को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया। और फिर क्या किया? उन्होंने दूसरों से मदद लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने किया कि वो बाहर देखने लगी, बड़ी उत्सुकता से बाहर देख रही थी बस से। बस चल रही थी, और जब बस चल रही थी तो उन्होंने बाहर का जो नजारा था वो देखना शुरू किया। बस इतना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? जो वली थी उन्होंने जो उनकी बस राइड थी वो किस तरीके से प्लान की, किस तरीके से उन्होंने योजना बनाई, ये बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वली कन्नन, वली कन्नन के अनुसार, जो कि लेखक हैं पाठ के मैडम राइड्स द बस, वली सेव्ड एवरी कॉइन, उन्होंने हर एक कॉइन बचाया, एक एक पैसा बचाया। फॉर ऑफ हर पॉकेट मनी, जो उन्हें उनके माता पिता से पॉकेट मनी के लिए मिलता था, वो पैसे उन्होंने बचाए, सेव किए। एंड वेटेड फॉर द राइट टाइम, और सही समय के लिए इंतजार किया, सही समय आने का इंतजार किया। When her mother was asleep, जब उनकी मां सो चुकी थी, उसके बाद में she gathered all the information by listening to the bus passenger, उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। जब उनकी माँ सो गई थी, माताजी जो थी उनकी सो गई थी, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो घर से निकलेंगी। और शी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, उन्होंने सारी जो जानकारी थी वो इकट्ठा की। बाय लिसनिंग टू द बस पैसेंजर्स, जो बस के यात्री थे जो आपस में बात कर रहे थे, उनको सुनकर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। एंड प्लान द ट्रिप केयरफुली, और जो ट्रिप थी उनकी, जो यात्रा थी, वो बहुत ही
सावधानी पूर्वक उन्होंने प्लान की, विदाउट टेलिंग एनीवन एट होम, और इसके बारे में उन्होंने अपने घर पर किसी को नहीं बताया। वो निकली कब थी घर से? जब उनकी माताजी सोने चली गई थी, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, घर से निकली और जो भी वहां पे पैसेंजर थे उनसे जो इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की, गैदर करने के बाद में क्या किया, किसी को भी बगैर बताए वो ट्रिप पर चली गई, यात्रा करने के लिए निकल गई घर से। बस इतना इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो हम राइटर का नाम और पार्ट का नाम जरूर लिखें, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और लाइन है उसको हाईलाइट जरूर करें। जैसे इस क्वेश्चन में वाली सेव्ड एवरी कॉइन, waited for the right time, her mother was asleep, she gathered all the information by listening to the bus passenger। बस इतना अंडरलाइन कीजिए, काफी है। पहले में when the Wali got into the bus, she looked around with joy, took a window seat, carefully observed everything, refused help from others। बस इतना अंडरलाइन करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। समझ लीजिए जो यहाँ पर इस लेक्चर में आपको बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 100% है। तीनों चारों सेट्स में से किसी भी सेट में आ सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द टाउन फ्रॉम वलीज विलेज एंड इट्स फेयर फॉर वन साइड। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वली का गांव है उससे जो कस्बा है उसका क्या डिस्टेंस है, क्या दूरी है, और जो बस का किराया है एक तरफ का वो कितना है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। आइए आंसर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वली कन्नन, जो वली कन्नन है उनके अनुसार, जो कि लेखक हैं पार्थ मैडम राइड्स द बस के, द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम वलीज विलेज। जो टाउन था वो 6 मील दूर था वली के गांव से। द बस फेयर फॉर वन साइड वॉज 30 पैसे, और जो बस का किराया था एक तरफ से वो कितना था, वो 30 पैसे था, 30 पैसे था। इस क्वेश्चन में का जो आंसर यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, क्योंकि यही पूछा गया है इसमें कि दूरी कितनी थी वली के विलेज से टाउन की, और क्या किराया था एक तरफ से, जो बस का किराया था वो कितना था, ये बताना है। आप इस क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम वलीज विलेज, द बस फेयर फॉर वन साइड वॉज 30 पैसे बस। क्वेश्चन 4, what did Wali suddenly see by roadside while traveling by the bus? वली ने अचानक से बस में यात्रा करते वक्त रोड के साइड में क्या देखा, ये बताना है। सड़क के किनारे क्या देखा। अकॉर्डिंग टू वली कन्नन के अनुसार, जो कि लेखक हैं पार्थ मैडम राइड द बस के, while traveling by बस से यात्रा करने के दौरान वली सडनली saw a young cow running in the middle of the road। वली ने देखा कि एक जो गाय है वो क्या कर रही है, वो बीच सड़क पर दौड़ रही है, भाग रही है। इट वॉज रनिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो क्या कर रही है, वो दौड़ रही है, नाच रही है बस के आगे, ये बताना है। क्या देखा, एक काव देखी, एक गाय देखी जो कि दौड़ रही थी बीच सड़क पर, और क्या कर रही थी, दौड़ रही थी और नाच रही थी बस के आगे। वली ने ये देखा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड वली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। वली को खुद को बच्ची कहलाना क्यों नहीं पसंद था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है।
अकॉर्डिंग टू वली कन्नन, द राइटर ऑफ द लेसन, मैडम राइट्स द बस। वली कन्नन के अनुसार, जो कि लेखक हैं मैडम राइट द बस के, उनके अनुसार वली डिड नॉट लाइक बीइंग कॉल्ड अ चाइल्ड। वली को खुद को बच्ची कहलाना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि बिकॉज शी वांटेड अदर टू ट्रीट हर एज अ ग्रोन अप, क्योंकि वह चाहती थी कि जो दूसरे लोग हैं उनको ऐसे ट्रीट करें, उनके साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे बड़े लोगों के साथ किया जाता है। शी फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, वह खुद को समझदार और आत्मनिर्भर मानती थी और ये विश्वास रखती थी शी कुड मैनेज थिंग, और वो ये विश्वास रखती थी कि वो हर चीज को, हर स्थिति को मैनेज कर सकती हैं, एंड ऑन हर ओन विदाउट एनी वल्स हेल्प, और वह किसी की भी मदद लिए बगैर हर स्थिति में खुद की जो चीजें हैं, जो खुद की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निकल सकती हैं, उनसे बाहर आ सकती हैं। ये वली इसलिए खुद को बच्ची कहलाना पसंद नहीं करती थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बस इतना देना है। और याद रखिए, हमेशा मैं आपको हमेशा बताती हूं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम अवश्य लिखिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझकर, पढ़कर और याद कर कर जाइएगा। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली, जो बस कंडक्टर हैं वो वली को किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं, ये बताना है इस क्वेश्चन में। इन द चैप्टर मैडम राइट्स द बस, इस पाठ में मैडम राइट द बस पाठ में बाय वली कन्नन, जो कि लिखा गया है वली कन्नन द्वारा, द कंडक्टर रिसीव्ड वली विद वार्मथ, ह्यूमर एंड रिस्पेक्ट, जो कंडक्टर है वो वली का स्वागत बड़े ही हंसमुख तरीके से करते हैं, बड़े ही आदर पूर्वक जो वली है उनका स्वागत करते हैं बस कंडक्टर। When he noticed a small girl boarding the bus along, और जब वे ऐसा नोटिस करते हैं, ऐसा देखते हैं कि जो एक स्मॉल गर्ल है, छोटी लड़की है, वो बस से अकेले यात्रा कर रही है, ही वेलकम्ड हर चीयरफुली, और वह उनका जो स्वागत है वो बड़े ही हंसमुख तरीके से करते हैं, बड़े उल्लास से करते हैं। एंड जोकिंगली, और मजाक में उन्हें क्या बुलाते हैं, मैडम बुलाते हैं। और जब बस कंडक्टर वली को मैडम बुलाते हैं तो वली को कैसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वह बहुत ही आत्मविश्वासी बन गई हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं। एंड ग्रोन अप, विच इमीडिएटली मेड वली फील कॉन्फिडेंट एंड ग्रोन अप। द कंडक्टर हेल्प्ड हर गेट अ विंडो सीट, और जो कंडक्टर है उनकी मदद करते हैं विंडो सीट दिलाने में, विंडो सीट खोजने में। थ्रू आउट द पूरी यात्रा के दौरान ही रिमेन्ड फ्रेंडली एंड प्रोटेक्टिव, वो पूरी यात्रा के दौरान जो कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करते हैं, वे ऐसा बिहेव करते हैं, बहुत ही विनम्र रहते हैं और बहुत ही जो वली है उनके लिए सुरक्षित उनको महसूस कराते हैं। ही टॉक्ड टू हर पोलाइटली, वो जो वली है उनसे बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हैं। एडमायर्ड हर करेज, और जो उनका साहस है उसको प्रोत्साहित करते हैं। एंड मेड श्योर शी एंजॉयड एवरी मूवमेंट, और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो वली है वो हर एक पल को अच्छे से एंजॉय करें, जिए। मूवमेंट ऑफ हर फर्स्ट बस राइड, जो वो पहली यात्रा कर रही हैं उसका जो मूवमेंट है उसको अच्छे से जिए, उसको अच्छे से हंसकर जो यात्रा है उसको पूरा करें। His caring attitude comforted वली, जो उनका केयरिंग एटीट्यूड था, जो उनका आचरण था, कैसा, केयर करने वाला, उससे जो वली थी उनको क्या हुआ, वो कंफर्ट, उन्हें कंफर्ट मिला। एंड हिज लाइट हार्टेड बिहेवियर, और जो उनका दयालु व्यवहार था, किसका, बस कंडक्टर का, मेड द एंटायर ट्रिप मेमोरेबल, जो उनकी वली की जो पूरी यात्रा थी उसको यादगार बनाता है और एक्साइटिंग फॉर हर, और उसको एक्साइटमेंट से भर देता है, उल्लास से भर देता है। किसका बिहेवियर, बस कंडक्टर का बिहेवियर। Thus the conductor played a key role in making Wali's first bus journey safe, happy and unforgettable। जो कंडक्टर हैं वो एक की रोल निभाते हैं, किसमें,
जो वली की जो यात्रा है, पहली बस यात्रा है, फर्स्ट बस जर्नी जो है उनकी, उसको सेफ, सुरक्षित, हैप्पी, खुशी से भरने वाली और अनफॉरगेटेबल और कभी ना भुलाए जाने वाली यात्रा बना देता है जो बस कंडक्टर का जो बिहेवियर है वो। बस कंडक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वली की फर्स्ट बस राइड के दौरान, ये बताना है इसमें। और हमेशा जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट लिख रहे हैं तो हमेशा पाठ का और लेखक का नाम अवश्य लिखिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि पाठ का और लेखक का नाम हमेशा क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कीजिए। इससे एक तो कंफ्यूजन मिट जाता है कि बच्चा कौन से क्वेश्चन का आंसर यहां पर लिख रहा है। और दूसरा, जो आप जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़कर आया है, जानता है, इस वजह से उसने जो पाठ का नाम है और वो लेखक का नाम लिखा है। इफ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है और बिल्कुल सटीक है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, तो please do comment in comment box. If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. Bell icon दबाना ना भूलें। Thank you.